Hello students, today we are going to read the ninth chapter of class 6. The chapter name is India Climate, means Indian climate. So guys, now let's begin. How is weather different from climate? जो weather है climate से किस तरह से अलग है जानते हैं हम। देखिए, अगर हम बात करें वेदर की, वेदर क्या होता है? डे में, एक दिन में कई सारे वेदर हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा। जैसे कि आप बात करें, सुबह मौसम कैसा है, ठंड है, दोपहर में धूप निकल आई, शाम को बारिश होने लगी। तो ये जो चेंजेस है ये सभी वेदर है। वेदर आप कह सकते हैं कि रैंडमली किसी भी वक्त चेंज हो सकता है, और ये डिपेंड करता है वहाँ की जो कंडीशन है, मतलब जहाँ पे वो प्लेस है उस पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो वेदर आप ऐसा समझ लीजिए कि रैंडमली कभी भी चेंज हो सकता है, एनी टाइम, तो उसे हम वेदर काउंट करते हैं। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट हम ऐसे ही मतलब नहीं कह सकते। क्लाइमेट कहीं का ऐसे ठंडा होता है, कहीं का गर्म होता है, कहीं का रेनी होता है, कहीं का मॉइस्चर रहता है। तो क्लाइमेट कैसे ऑब्जर्व किया जाता है कि किसी भी एक पार्टिकुलर प्लेस का तकरीबन 20, 30, 40, 50 साल तक उसका जो मौसम है वो एब्जॉर्व किया जाता है कि किस तरह का है। उसके बाद वहाँ पे ये निर्णय दिया जाता है कि यहाँ का क्लाइमेट ठंडा है, गर्म है। आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारा जो इंडिया है, इसका जो साउथ पार्ट होता है, वहाँ पे ज़्यादातर वक्त मौसम गर्म रहता है, ठीक है। तो क्लाइमेट क्या होता है, वो काफ़ी सालों बाद चेंज होता है। मतलब वैसे तो चेंज नहीं होता, एक जैसा रहता है हमेशा सालों तक, और ऐसा कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। तो 40-50 साल के बाद में अंतराल में उसको ऑब्जर्व करके वहाँ के टेम्परेचर को और वहाँ का जो मौसम रहता है नॉर्मल ज़्यादातर वक्त, उसी को हम क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। क्लाइमेट के हिसाब से जो हमारा पहनावा होता है उस पर डिपेंड करता है। मतलब जैसा क्लाइमेट है उसी तरह से हमारे जो खान पान की हैबिट्स होती हैं, जो हमारी फूड हैबिट्स और लिविंग हैबिट्स, हियरिंग हैबिट्स, ठीक है, ये उसी पे डिपेंड करती हैं, क्लाइमेट पे। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि क्लाइमेट कैसा भी है, लेकिन वेदर उसमें रैंडमली चेंज हो सकता है। मतलब कभी भी बारिश, धूप होती है, लेकिन जहाँ ऐसा फोरकास्ट कर लिया जाता है कि इस तरह का यहाँ पे क्लाइमेट रहता है, तो वहाँ का अनुमान हम पहले से लगा सकते हैं कि किस तरह का मौसम रहने वाला है। तो ये जो हमारी डेली की लाइफ होती है, एक्टिविटीज़ जो होती है डेली लाइफ की, वो क्लाइमेट वेदर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है। मतलब हम पहले से ही ये अनुमान लगा के रखते हैं मौसम के हिसाब से कि हमें क्या पहनना है, आज क्या खाना है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो सेलर्स होते हैं, पायलट्स होते हैं, फिशरमैन होते हैं, ये भी डिपेंड करती है इनकी लाइफ भी, ठीक है। क्योंकि ये जब सेलिंग के लिए निकलते हैं तो पहले से ही वेदर के बारे में जान लेते हैं कि कहीं मौसम ख़राब तो नहीं है, क्योंकि आगे दिक्कत ना हो। फिशरमैन जो होते हैं उसी हिसाब से उतनी दूरी तक मछलियाँ पकड़ने के लिए आते हैं। ऐसे पायलट्स कि कितनी ऊंचाई तक प्लेन कैसे उड़ा रहा है, मौसम कहाँ ख़राब है, तो किस तरह से निकलना है। ये सब चीज़ें हम आज की अब जो हमारी एक्टिविटी हैं ये डिपेंड करती हैं कि हम वेदर को फॉरकास्ट कर लेते हैं पहले से। और आजकल बहुत एडवांस हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। तो हम अपने वर्क को उसी के हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं। आइए आगे जानते हैं, विच फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। किसी भी जगह को मतलब क्लाइमेट के कौन से फैक्टर हैं जो उसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। देखिए, हम जानते हैं जो कोस्टल एरिया उसे होता है वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। मतलब वहाँ पे ज़्यादा गर्मी, मतलब ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, ठीक है ना। और जो प्लेसेस सी से दूर होते हैं वहाँ का थोड़ा सा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, ठीक है। क्लाइमेट इफेक्ट में मतलब वहाँ का रिलीफ फीचर्स, ठीक है ना, डिस्टेंस, जो वहाँ का सी से डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं कि कोई भी प्लेस जो एग्जैक्ट किस प्लेस पे है, मतलब कहाँ पर है, तो वहाँ क्लाइमेट अफेक्ट करता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन। मान लीजिए कोई भी जगह जो है, कोई भी प्लेस या कोई भी देश, कोई कंट्री है, तो वो कहाँ पे, मतलब उसकी स्थिति क्या है। इक्वेटर देखिए, जैसे हम इक्वेटर, जो अर्थ का इक्वेटर है, उसको हम सबसे हॉटेस्ट प्लेस मानते हैं। अगर इक्वेटर की बात करें तो सबसे ज़्यादा गर्मी वहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो जो नज़दीक होते हैं उस इक्वेटर के, मतलब जो लैंड इक्वेटर के नज़दीक होते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट जो सनरेज होती हैं सीधे पड़ती हैं, तो वहाँ पे गर्मी बहुत हो जाती है, ठीक है ना। और जो चीज़ें दूर होती हैं इक्वेटर से, मतलब जो चीज़ें के, मतलब मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे जो कोई प्लेसेस, कोई कंट्री, ठीक है, इक्वेटर से दूर होते हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर उतना ही कूल होता चलता है। इंडिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ
के ठीक है नज़दीक है, मतलब इन दोनों के ही बीच में है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो इसलिए जो इंडिया का टेम्परेचर, मतलब इंडियन टेम्परेचर है, आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट है वो थोड़ा सा गर्म रहता है जो साउथ वाले पार्ट का है, लेकिन जो नॉर्थ पार्ट का है वहाँ का थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो इंडिया से होकर ही निकलती है, मतलब इंडिया से होकर निकलती है, इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। दूसरा है एल्टीट्यूड। देखिए एल्टीट्यूड का मतलब है सी लेवल से उसकी ऊंचाई, किसी भी प्लेस की सी लेवल से ऊंचाई, ठीक है। तो जो प्लेन होते हैं वो ज़्यादातर गर्म होते हैं, लेकिन जो एल्टीट्यूड मतलब जिनका हाई एल्टीट्यूड पे जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। उसका रीज़न ये है कि ज़्यादा ऊंचाई पे ऑक्सीजन कम होती है, तो वो हीट को उतना होल्ड नहीं कर पाती है, इसलिए वहाँ मौसम ठंडा रहता है। आपने देखा होगा अक्सर हम पहाड़ों में जाना पसंद करते हैं, ठीक है ना, भले ही गर्मियाँ हो लेकिन वहाँ पे मौसम ठंडा रहता है। वो यही वजह होती है कि ऊपर जितना हम सी लेवल से ऊपर जाएंगे वहाँ टेम्परेचर कम होता जाएगा, जिसकी वजह है वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है ना, वो बहुत कम मात्रा में है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हीट को होल्ड नहीं कर सकती और मौसम ठंडा रहता है। देखिए माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में एक माउंटेन रेंज है, ये इक्वेटर पे होने के बावजूद भी ठंडा है। ठंडा क्यों है? क्योंकि ये इसका जो एल्टीट्यूड है वो काफ़ी ऊंचा है, सी लेवल से मतलब बहुत ऊंचाई पर है, इस वजह से यहाँ पे ठंड पड़ती है। मतलब वही मैंने जो आपको बताया कि इतना ऑक्सीजन ऊपर नहीं है, तो ज़्यादातर वक्त ये माउंट जो है आप कह सकते हैं माउंटेन ढके रहते हैं, बर्फ़ से ढके रहते हैं, ठीक है। वजह क्या है? इनकी ऊंचाई सी लेवल से। फिर ये मैटर नहीं करता कि किसके नज़दीक है। वैसे आप जानते हैं कि जो नॉर्थ पोल होता है और जो साउथ पोल होता है, अर्थ 2 हिस्सों में बटी हुई है इक्वेटर के थ्रू, तो जो नॉर्थ पोल होता है वो ठंडा ज़्यादा होता है। ऐसे साउथ पोल का जो अंटार्कटिका है वो भी काफ़ी ठंडा रहता है, ठीक है। लेकिन जो इक्वेटर होता है वहाँ पे सनरेज डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। जो माउंट किलिमंजारो की हमने बात की वो वहीं पर है, इक्वेटर के होने के बावजूद भी वहाँ पे काफ़ी सारी सर्दी पड़ती है, मतलब 2400 आप कह सकते हैं घंटे या 12 महीने बर्फ़ से ढका रहता है उसके एल्टीट्यूड की वजह से। नेक्स्ट है रिलीफ फीचर, मतलब किसी भी प्लेस का रिलीफ फीचर। जैसे कि हम बात करें हिमालय जो है एक तरह से जो इंडिया के अंदर जो विंड आती हैं जिनके अंदर पानी होता है, ठीक है, उसको रोकता है, मतलब वो माउंटेन रोकता है, हिमालय उनको रोकता है आगे जाने से, वरना वो उधर सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ जाएंगे। तो वो बारिश को मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फिर कराता है, मतलब इसी वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत बारिश होती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो सेंट्रल एशिया से ठंडी हवा आती है उनको भी रोकता है ये हिमालय, ठीक है। इसके अलावा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, मतलब किसी भी प्लेस वो प्लेस जो मतलब समुंदर के जितने नज़दीक होते हैं उनका क्लाइमेट मॉडरेट होता है, मतलब माकूल होता है लोगों के रहने के हिसाब से, ठीक है ना, गर्मी ना सर्दी। लेकिन जो सी से जितना दूर होते चलते हैं प्लेसेस, वहाँ पे उतनी सर्दी या फिर गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है ना। जो हवा सी से लैंड की ओर चलती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो वो बारिश ऐसे वो अपने साथ बारिश लेकर आते हैं, मतलब उसमें मॉइस्चर बहुत सारा होता है, और यही वजह है कि जो कोस्टल एरिया है वहाँ ज़्यादा बारिश हो जाती है, क्योंकि वो पानी से भरे होते हैं, वो जो हवा होती है इसके बाद वो जितना आगे बढ़ते चलते हैं अपने साथ बारिश लेते चलते हैं। वॉट मेक्स इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री, तो इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री क्या मतलब ट्रॉपिकल में आपको बताना चाहूँगा, मतलब जहाँ हरे भरे वर्षावन रहते हैं, पानी बरसता है, ठीक है, जहाँ हरियाली रहती है ज़्यादातर वक्त, वो होता है ट्रॉपिकल। तो इंडिया को ट्रॉपिकल, इंडिया जो है ट्रॉपिकल कंट्री है। जो इंडिया का साउथ वाला पार्ट है वो ट्रॉपिकल है, ठीक है ना, नॉर्दर्न पार्ट भी है लेकिन इतना नहीं है, और वेस्ट तो बहुत ही रेयर है। देखिए अगर हम ये जो अर्थ है इसकी इमेज को केयरफुल देखें तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है इक्वेटर और ये है कैप्रिकॉर्न। ये 3 जो लाइन है, ठीक है ना, इसके जितने नज़दीक होते हैं उन पे गर्मी उन कंट्रीज़ पे या जो कंट्रीज़ के नज़दीक हैं ज़्यादा होती है। तो हमारा कुछ हिस्सा है इसके नज़दीक है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे गर्मी बहुत रहती है। और ये जो हिस्सा आप इक्वेटर देख रहे हैं इसके मतलब सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं रहती, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है कि जब भी अर्थ जो है अपनी ऑर्बिट पे
रोटेट होती है तो वो अपने पोल्स पे भी थोड़ा सा जो उसकी एक्सिस है उस पर भी घूम जाती है, जिस वजह से फिर सनरेज जो है जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे डायरेक्ट नहीं पड़ती है, इस वाले पोल पे डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है ना, इस वाले हिस्से पे। इसलिए यहाँ तो गर्मी रहती है लेकिन इस वाले हिस्से में सर्दी पड़ती है। तो ये जो वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये प्रभावित रहता है मानसून से, बारिश से, ठीक है। तो इसमें बहुत रेन होती है और इधर हरे भरे वर्षावन भी मिलते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा समझ लीजिए कुछ पीरियडिक विंड हैं जो वक्त वक्त पे यहाँ पे आती है, उनका समय फिक्स होता है कि इतने से इतने महीने में, मतलब इस महीने से इस मंथ के बीच में वो चलती रहती है, ठीक है ना। मानसून जो है एक ऐसा अरेबिक वर्ड से डिराइव्ड है जिसका मतलब है मौसम, कह सकते हैं कि क्लाइमेट, ठीक है ना। मानसून जो है अरेबिक वर्ड है ये। जो इंडियन मानसून है आप उसको कह सकते हैं, ऐसे क्लासिफाइड किया गया है उसको ट्रॉपिकल मानसून की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द मेन सीज़न ऑफ इंडिया। तो इंडिया के मेन सीज़न क्या है? देखिए पूरी साल इंडिया जो है काफ़ी सारे सीज़न फेस करता है, ठीक है। तो एक साइकिल है और साइकिल चेंज होती रहती है क्योंकि अर्थ अपनी ऑर्बिट पे रोटेट करती है, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये रोटेशन और रेवोल्यूशन, इनकी वजह से इंडिया जो है कई सारे क्लाइमेट को फेस करती है। अगर हम बात करें तो फिर मतलब वो 4 मेन सीजन है जो इंडिया रिसीव करती है। पहला है कोल्ड वेदर सीजन जो कि विंटर में दिसंबर से फरवरी तक रहता है। इसके बाद है हॉट वेदर सीजन जो समर में, जिसको हम समर बोलते हैं, मार्च से मई के महीने में रहता है। इसके बाद है साउथ वेस्ट मानसून जो रेनी सीजन होता है जून से सितंबर के मंथ तक। इसके बाद होता है रिट्रिएटिंग मानसून सीजन, ऑटम जिसे हम बोलते हैं, अक्टूबर टू नवंबर रहता है, ठीक है ना। तो चलिए हम इनको डिटेल में जानते हैं। कोल्ड वेदर सीजन मतलब विंटर हमारे यहाँ कब पड़ती है? दिसंबर से लेकर फरवरी मंथ तक, लगभग 3 महीने हमारे यहाँ सर्दियाँ पड़ती हैं, ठीक है ना। तो जब नवंबर के आखिर में विंटर शुरू हो जाती है, ठीक है, दिसंबर में काफ़ी तेज़ सर्दियाँ पड़ने लगती हैं, ठीक है, और ये लगभग फरवरी तक चलती रहती है। इस वक्त तक जो नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। बाकी की जो मतलब बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है, साउथ हो ईस्ट हो, उससे जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट होता है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि सन की रेस इस एरिया में डायरेक्टली नहीं पड़ती है उस वक्त में, इसलिए वहाँ पे मौसम ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है हॉट वेदर सीज़न, ये होता है समर, जो गर्मियाँ होती हैं। ये जो पीरियड होता है मार्च से मई तक चलता है, ठीक है ना। इसके बाद जून जुलाई भी इंडिया में नॉर्थ जो पार्ट है वहाँ उसमें भी गर्मियाँ होती हैं, लेकिन ये मेन जो है मार्च से मई के बीच में इसको काउंट करते हैं। जो सनलाइट है सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, मतलब सीधे सनलाइट हम रिसीव करते हैं, जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद काफ़ी गर्मी, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, गर्मी पड़ने लगती है। तो जो नदर पेनिनसुला है इंडिया का वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो हवाएं हैं वो हल्की हो जाती हैं, काफ़ी ड्राई हो जाती हैं, ठीक है। लू जिसको हम बोलते हैं गर्मियों में जब फेस करते हैं, काफ़ी गर्म हवा चलती है, उसको लू बोलते हैं, ठीक है ना। जबकि कुछ रीजन जो होते हैं नदर्न इंडिया के, वो कंट्री के मतलब ये चीज़ें नहीं झेलते हैं, जैसे कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, यहाँ पे इतना अफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ का जो एल्टीट्यूड है सी लेवल से वो काफ़ी ऊंचा है, इस वजह से यहाँ पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, जिसको हम रेनी सीजन से बोलते हैं। देखिए इंडिया में जो रेनी सीज़न होता है उसको हम मानसून सीजन कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, ठीक है, और दूसरा होता है रिट्रेटिंग मानसून सीज़न। जो साउथ वेस्ट मानसून सीज़न होता है, आप ऐसा समझ लीजिए कि जो मेन बारिश होती है हमारे इंडिया के अंदर वही लेकर आते हैं, जो कि जून में शुरुआत हो जाती है और लास्ट सितंबर तक चलता रहता है। आगे हम इसके बारे में जाने तो मानसून कैसे अकर करते हैं। देखिए गर्मियों में जब लो प्रेशर हो जाता है, ठीक है ना, तो लो क्रिएट मतलब लो, ऐसा समझिए लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है नदर्न प्लेन्स में, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, जो ट्रेड विंड है, मतलब यहाँ से बहने वाली जो हवाएं हैं उनको अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, सादर्न हेमस्फीयर से। जो ट्रेड विंड है वो क्रॉस करती हैं जब इक्वेटर को, तो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं इंडिया की तरफ, ठीक है। इक्वेटर को जब समुद्र से इक्वेटर को पास से करते हुए जो हल्की हवाएं होती है जब यहाँ आती हैं तो इंडिया की तरफ फिर वो अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है ना। जब ये विंड ट्रैवल करती हैं इंडियन ओशियन से, ठीक है ना, तो इन जो मॉइस्चर होता है यहाँ पे वो सारा मॉइस्चर अपने साथ हवा में ये लाद लेते हैं, मतलब बादल बन जाते हैं, आप जिनको बादल कहते हैं। सारा मॉइस्चर अपने अंदर हवा भर लेते हैं, फिर ठीक है। यही जो मॉइस्चर होता है मतलब हल्की हवा
इंडियन पेनिनसुला से स्ट्राइक करते हैं, मतलब टकराते हैं आके, और फिर दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं। अब तो ये एक तो अरेबियन सी की तरफ बढ़ती हैं और एक बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ते हैं। तो जो विंड ब्लो होती है फ्रॉम अरेबियन सी से एंटर करती है, ठीक है ना, वो सबसे पहले केरला में एंटर करती है, उसके बाद ठीक है ना, सबसे पहले मतलब वहीं सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इंडिया में सबसे पहले जो मानसून आते हैं वो केरल में आते हैं, ठीक है ना। जो बंगाल की तरफ बढ़ती जाती है वो नदर्न पार्ट को इंडिया के हिट करते हैं, ठीक है ना। फिर वहाँ पे जो बारिश होती है वो जो बे ऑफ बंगाल की तरफ से हवाएं आती हैं घूम के, उनकी वजह से होता है। तो ये जो विंड है धीमे धीमे काफ़ी, मतलब जो इंडियन प्लेन है, मतलब नदर्न हिस्से में जो प्लेन है विशाल, वहाँ की तरफ आप बढ़ते बढ़ते मतलब ड्रायर होने लगती हैं, इनमें पानी कम होने लगता है, ठीक है। तो ये जो प्लेसेस हैं जब वेस्ट की तरफ जाते हैं तो जाते जाते बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। जो थार है, आप कह सकते हैं स्टेट है राजस्थान, तो वहाँ पे डेजर्ट है थार, ऐसे भुज गुजरात में, मतलब यहाँ पे अब बहुत कम बारिश होती है, ना के बराबर रेनफॉल होती है, ठीक है ना। और यही दो रीजन अभी आपको बताएं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, अरावली रेंज, मतलब अरावली रेंज जो है जो राजस्थान में है, अरेबियन सी की तरफ से जो हवा आती है, ठीक है ना, वो एक तरह से बैरियर का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो विंड को रोक लेते हैं हिमालय की तरफ जाने से, ठीक है ना। तो राजस्थान को ज़्यादा रेनफॉल नहीं मिल पाती है, मतलब इस एरिए में जो है अरावली हिल्स है की पहाड़ियाँ हैं, तो वो इसको रोक लेती हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांचेस हैं वो इन प्लेस ऑफ तक पहुंचते हैं, तो वो भी पूरी तरह से सूख चुके होते हैं। जब इधर से ऐसे घूम के आता है तो उनमें भी मतलब हवा में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं बसता, तो वो भी इसलिए जो इलाका है इंडिया का भुज और थार, काफ़ी कम बारिश होती है, बहुत ना के बराबर पूरे साल में वहाँ। इसके आगे बात करें तो रिट्रेक्टिंग मानसून सीज़न, देखिए ये मानसून सीज़न क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर के मंथ में क्लाइमेट चेंज हो जाता है, ठीक है ना। पहले वो वेट होता है, वो वेट से ड्राई होने लगता है, मतलब पहले उसमें मॉइस्चर होता है, फिर वो सूखा होने लगेगा। जैसे ही ये जो एंटर करती है रेंज, ठीक है ना, धीमे धीमे लौटती हैं। आप ऐसा समझिए इस तरह से जब यहाँ से बढ़ती हैं ये हवाएं अपने साथ मॉइस्चर लेके जाती हैं, और इस तरह से यहाँ से, तो यहाँ पे जो हिमालय से टकरा के वहाँ पे बारिश होती है, इस एरिया में जो बर्फ़ वगैरह होती है वहीं सारी बारिश हो जाती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते चलते हैं तो यहाँ पे फिर ओले वगैरह बरसते हैं। फिर ये और आगे जाती है तो मतलब वो हवा गर्म होती चलती है, तो वो पानी भी जो मौसम, मतलब हवा में जो नमी होती है वो ठंडी पड़ जाती है, तो यहाँ पे तो सिर्फ बारिश होती है। जब हमने कभी कभी ओले देखे हैं तो वो इसी वजह से, क्योंकि वो हवा यहाँ से बह के उड़ के आ रही होती है, इस वजह से यहाँ तक इतने एरिए तक वो ओले रहते हैं। लेकिन उससे जब आगे आते हैं, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करते हैं, तो वो प्योर फिर पानी में चेंज हो जाता है। तो इस वाला जो नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है वो कभी कभी ओले भी देखता है, लेकिन जो ये यहाँ पे जो बारिश होती है वहाँ बर्फ़ के रूप में होती है। तो जब ये लौटती हुई विंड जाती है तो इसी को बोलते हैं रिट्रेटिंग मानसून, मतलब इसमें मॉइस्चर भी होता है जब ये लौटता है। तो लौटते वक्त ऐसा समझिए जब ये आता है तो फूल, पेड़ पौधे, नई पत्तियाँ खिलती हैं, और जब ये लौटता है 2-3 महीने बाद यहाँ से इधर से, तो ये फूल, पत्तियाँ, पौधे जो हैं उनको मतलब झाड़ते हुए, दोबारा बारिश होती है तो वो झड़ते हुए चला जाता है, तो उसी को हम रिट्रेटिंग मानसून कहते हैं, ठीक है ना। यही होता है मतलब बिगिनिंग ऑफ ऑटम, ठीक। जब ऑटम आता है तो जो हिस्सा है ज़्यादातर वो ड्राई हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे मॉइस्चर होता है, मतलब उसमें तो वो इस तरह से निकलता है, तो यहाँ पे बारिश करते हुए निकल जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी का जो हिस्सा होता है, ये सेंट्रल पार्ट और ये नॉर्थ पार्ट और ये वेस्ट पार्ट, ठीक है ना, इधर बारिश नहीं होती, मतलब वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हवा ड्राई हो जाती है और इस तरह से इधर से होकर निकल जाती है, ठीक है ना। अक्टूबर के महीने में जो साउथ वेस्ट मानसून विंड होती हैं, ठीक है, वो ट्रैवल करती हैं पूरे इंडिया में, ठीक है ना, और बाहर निकलती हुई जाती हैं, ठीक है ना, फ्रॉम नॉर्थ एंड सेंट्रल एशिया से, सॉरी इंडिया से। तो लौटते वक्त जो ज़्यादातर हिस्सा है वो बे ऑफ बंगाल को कवर करता है, ठीक है ना, जिसमें कि मॉइस्चर होता है। तो बारिश का जो मेन सीजन होता है आप कह सकते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तरफ, ठीक है, तो वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है, ठीक है, जिसको हम सेकेंड राउंड ऑफ रेनफॉल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाई इज़ मानसून कंसिडर्ड एज अ यूनिफाइंग फैक्टर इन इंडिया डिपोजिट द क्लाइमेट कंट्रास्ट। तो चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए जो इंडियन रीजन है, ठीक है, वो डिफरेंट है, मतलब आप कह सकते हैं कि जहाँ की जो रीजनल स्थिति है उस वजह से यहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट है, ठीक है ना।
जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं एक प्लेस से दूसरी तरफ इंडिया में, ठीक है ना, तो हमें एक्सपीरियंस होता है कि क्लाइमेट चेंज होता चलता है, ठीक है। जैसे कि हम जैसलमेर और बीकानेर में है तो डेजर्टेड एरिया है, ठीक है, राजस्थान काफ़ी हॉट है, ठीक है। दूसरी तरफ हम द्रास और कारगिल लद्दाख की तरफ बढ़ते जाते हैं तो मतलब ठंड बढ़ने लगती है, वो फ्रोज़न एरिया हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से जैसलमेर राजस्थान जो लेह लद्दाख है मतलब काफ़ी कम रेनफॉल रिसीव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर माहेश्वरम ये बात करें मेघालय में है तो इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट प्लेस है, मतलब यहाँ पे लगभग हर दूसरे तीसरे दिन बारिश होती रहती है। सबसे जो भीगा मतलब कह सकते हैं कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है सबसे मॉइस्चर वहीं होता है। इसके दूसरी तरफ जो कोस्टल प्लेस होते हैं जैसे कि मुंबई कोलकाता, ठीक है, ना तो ये ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडे हैं। ये जो क्लाइमेट होते हैं मॉडरेट, मतलब यहाँ का जो क्लाइमेट होता है मॉडरेट होता है, ह्यूमिड होता है, मतलब मॉइस्चर रहता है, थोड़ी नमी रहती है, ठीक है ना, उमस रहती है। और दूसरी तरफ बात करें दिल्ली आगरा, ये इनके यहाँ का जो क्लाइमेट होता है ये बदलता रहता है, ठीक है ना। मतलब गर्मियों में गर्मी अधिक पड़ती है और सर्दी आती है तो अधिक सर्दी भी पड़ती है, तो ये बदलता रहता है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम है। भले ही देखिए इंडिया का जो क्षेत्र है वहाँ के क्लाइमेट मतलब विरोधाभास वो अलग अलग जगह के लिए, लेकिन फिर भी ये जो मानसून है मतलब हमें एक सीज़न की साइकिल प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो इंडियन जो लैंडस्केप है मतलब वो अलग अलग सीजन को फेस करती है, देखती है, तो ये लोगों को अफेक्ट करती है, ठीक है ना। वहाँ की जो भौगोलिक आप कह सकते हैं जो पर्यावरण का जो संतुलन है वो बनाए रखती है, मतलब वहाँ की उपज वगैरह जंगलों की, ठीक है ना, उसको बायोस्फीयर को बनाए रखती है। आप ऐसा समझ लीजिए तो मतलब वहाँ एक जो साइकिल है मतलब जैसे कि पौधों का उगना फिर नष्ट हो जाना फिर से वही उगाना, तो इन सबको बनाए रखता है, ठीक है ना। तो जब मानसून इंडिया में आता है तो ये हर किसी के लिए मतलब फार्मर के लिए मतलब स्पेशल होता है, आप कह सकते हैं मतलब मतलब महत्वपूर्ण साइन होता है जिसमें फार्मर्स के लिए, ठीक है ना, और लोगों के लिए कुछ उम्मीदें होती हैं, ठीक है। जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं और एग्रीकल्चर से एक्टिविटी मतलब उनकी एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उनके लिए काफ़ी मायने रखती है ये चीज़, क्योंकि फार्मर्स जो है डिपेंड करते हैं मानसून सीजन पे, ठीक है ना। तो जो गुड मानसून होता है उसका मतलब है एडेप्टेड रेंज, जिसकी वजह से जो क्रॉप है मतलब अच्छी उनमें ग्रोथ होती है, बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से हमारी जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है ना। इंडिया मतलब किसी भी कंट्री के जो रेन होती है ये लोगों के बीच में, फार्मर्स के बीच में, उनसे जुड़े हुए लोगों की खुशी का कारण होती है, ठीक है ना। इंडियन जो ज़्यादातर फेस्टिवल होते हैं वो उसी समय सेलिब्रेट किए जाते हैं जब कोई ना कोई हार्वेस्ट कट हो रही है, तो मतलब कोई ना कोई खेती कोई ना कोई फसल उनकी पूरी हुई होती है, उसको काटते हैं। तो ये त्योहारों का सीज़न होता है तो लोगों के मन में एक उमंग भी होती है, ठीक है ना। पूरी हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री के जो पूरी कंट्री के जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, वो अलग अलग डिशेस प्रिपेयर करते हैं, मतलब जो वहाँ के हिसाब से परंपरा है उस हिसाब से खाना पीना बनाते हैं, डांस करते हैं, ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं इनको एज अ फेस्टिवल। तो मानसून जो है एक तरह से इंडिया के लिए एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह से कंसिडर किया जाता है, मतलब एक निश्चित आप कह सकते हैं त्यौहार की तरह, ठीक है ना, एक खुशी की तरह उसको अज्यूम किया जाता है। सो गाइस दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर, आई होप आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू।